तो शुरू करना है, क्या पढ़ना है आज हमको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल प्रोप्राइटर यानी एक ऐसा व्यापारी जो अकेला मालिक है पूरे बिजनेस का, ठीक है, सिंगल ओनर, तो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर। उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहूँ या फाइनल अकाउंट कहूँ एक ही बात है। उसमें हमें क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट में हमको प्रिपेयर करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 चीजें बनाना पड़ती हैं, ठीक है। ये दोनों एक साथ बनते हैं। इनका नाम जो लिखाता है वो होता है ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक साथ बनते हैं। स्टार्टिंग में हम दोनों अलग अलग सीखेंगे, बाद में फिर इसको हम मर्ज करेंगे, ठीक है। फिर बनती है बैलेंस शीट, यानी ऐसे देखा जाए तो 3 चीजें हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अदरवाइज बनाना सिर्फ 2 ही है, क्या? ट्रेडिंग एंड P&L एक साथ और बैलेंस शीट। इसका सम सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक विदाउट एडजस्टमेंट और एक विथ एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट में आपको कोई भी सिर्फ ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया जाएगा, उससे आपको जो आइटम, इनके तीनों के फॉर्मेट हैं फिक्स, उस पर फॉर्मेट के हिसाब से आपको वैल्यूज पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है विदाउट एडजस्टमेंट में। विथ एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, है ना। यानी कि या तो मैं ऐसा कह दूं वाई अकाउंटिंग, या फिर मैं क्या कहूं ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, इतना तो हमने पढ़ लिया है कि हमको बेसिक बातें नहीं करना कि सर वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, है ना, ये सारी चीजें नहीं करना अपने को सिंपली अकाउंट के इस चैप्टर में आने के बाद हमको ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमें सिर्फ ये कहना है कि सर हमको प्रॉफिटेबिलिटी जानना है, प्रॉफिटेबिलिटी जानना है पहली चीज। दूसरी चीज पोजीशन जानना है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो बनेगा वो कहलाता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यहां से आपको प्रॉफिट निकलेगा। पोजीशन का मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन से, यानी कि आपके पास एसेट्स कितनी हैं और कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, आपके पास एसेट्स कितनी हैं और आपकी लायबिलिटी कितनी है। इनका कहने का मतलब ये है कि क्या आपकी ये हैसियत है, शुद्ध शब्दों में कहूं बेइज्जती करने वालों में, तो क्या आपकी औकात है काई की कि आप अपनी एसेट से अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकें। क्या आप इस पोजीशन में हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वाइबल है, आप लिक्विड पोजीशन में हैं कि आप अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट एसेट्स बेचकर कर सकें। यानी आपके पास इतनी एसेट होना चाहिए कि आप अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकें। ये पोजीशन जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनानी पड़ती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें, कोई समस्या नहीं है। कभी कभी प्रशंसा कर दो तो आदमी क्या फिर लेट हो जाता है अगले दिन। चलो ठीक है ना। पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी 2 चीजें हमको ये बना करके मालूम पड़ती। उसके बाद फिर और भी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे जो लीगल रिक्वायरमेंट है, टैक्स कैलकुलेशन है ना, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती हैं यदि हम ये बना लेते हैं तो, ठीक। इनके क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम में आएंगे 2 तरीके से, विदाउट और विद। विदाउट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपल सा तुमको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, तीनों के फॉर्मेट हैं, उसमें हम भर देंगे, काम खत्म। विथ एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे। कैसे? जैसे देखो, कई बार क्या होता है, हम ट्रायल बैलेंस तो बनाते हैं, सीखा ना ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट और ये क्रेडिट, है ना। और क्या है फंडा कि ये जितना यहाँ है उतना यहाँ होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, है ना, ऐसे ही कुछ पढ़ा है ना। तो
तो यहाँ से चीज़ें उठा के हमको यहाँ रखना है और कुछ नहीं करना है। कहाँ? विदाउट एडजस्टमेंट में। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मेट देखते हैं। इंदौर में उसे ठंड बची नहीं है, है ना? देखो सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट, इसका जो फॉर्मेट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। पिताजी से हम लोग आशीर्वाद लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, बराबर। फिर टू परचेज, इसका फॉर्मेट है, बना रखा है मैंने, वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, PDF फाइल है मेरे पास, में भेज दूंगा। यहाँ से लेस कर देंगे। अब ये मैं ऐसा बना रहा हूँ कि चाहे वो विथ एडजस्टमेंट हो चाहे विदाउट हो, कैसा भी हो, दोनों में काम आ जाए। तो यहाँ से आप माइनस कर दोगे परचेज रिटर्न, विड्रॉल ऑफ गुड्स, अच्छा विड्रॉन ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स, थोड़ी सी हम इनकी परिचर्चा करेंगे, ठीक है। देखो परचेस, जो भी साल भर में आप गुड्स परचेस करोगे वो, उसमें से क्या माइनस कर दोगे? परचेज रिटर्न। इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं कि रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, है ना। ये माइनस कर दोगे। उसके बाद क्या माइनस करोगे? गुड्स विड्रॉन। गुड्स विड्रॉन मतलब वो आता है ना ड्राइंग, प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लेता है कैश और गुड्स, जब यदि गुड्स विड्रॉ करेगा तो यहाँ आएगा। फिर लॉस ऑफ गुड्स कैसे? बाय फायर, बाय पिल्फरेज, चोरी हो गया, है ना, या आग लग गई, है ना। गुड्स, सिर्फ गुड्स का लॉस। यहाँ से क्या माइनस होगा? सिर्फ गुड्स का लॉस। और क्या माइनस होगा? गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज डोनेशन। गुड्स यदि आप किसी भी तरीके से सेल के अलावा कहीं यूटिलाइज करते हो तो परचेज में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे हो सकता है? गुड्स चोरी हो सकते हैं, थेफ्ट, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय अर्थक्वेक हो सकता है, गुड्स का है ना, ये ध्यान रखना, गुड्स का। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? डोनेशन के रूप में गुड्स दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो गुड्स से, गुड्स को सैंपल के रूप में दे सकते हो। जैसे तुम लोगों को ये मालूम है ना, स्पेसिमेन बुक्स टीचर्स को मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ऐसे फ्री ऑफ गुड्स, वो भी उसके लिए जो पब्लिशर है बुक का, उसके लिए तो गुड्स ही है वो। अब उसने स्पेसिमेन कॉपी भेज दी तो उसको क्या बोलोगे? गुड्स गिवन एज सैंपल, है ना। भाई यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू योर मेन एक्टिविटी ऑफ ऑपरेशन, जो आपकी मेन एक्टिविटी है ऑपरेशन की, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ एग्जांपल के तौर पे वेजेस, ठीक है, फ्यूल, पावर, फ्रेट, है ना, बराबर, ऑक्ट्राय, ऐसे करके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ लिखना है। कैसे मालूम पड़ेगा सर? थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जो मैंने फॉर्मेट दी उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो यहाँ नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन पावर लिखा है तो यहाँ आएगा। हाँ, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन कभी ये पलट जावे, सैलरी एंड वेजेस है, सैलरी आगे लिखी है तो P&L में जाएगी। यदि सैलरी बाद में लिखी, पहले वेजेस हैं तो ट्रेडिंग में,
पहले सैलरी बाद में वेजेस तो P&L में, ठीक है, बराबर है। इधर लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, बाय सेल, बाय सेल्स लिखोगे, सेल्स में से माइनस क्या करोगे, सेल्स रिटर्न, बस, और कुछ माइनस नहीं होता है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दोनों तरफ तुमको इतना तो मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज, है ना। तो इधर का टोटल करोगे, यहाँ का टोटल करोगे, देखोगे किधर बड़ा है, जो टोटल बड़ा है वही दोनों तरफ लिखोगे। बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट है, और बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो ग्रॉस लॉस है, ठीक है। कुछ एक आध एग्जाम्पल, लेकिन कभी भी तुम्हें फार्मूले बनाने की जरूरत पड़े, कभी भी तुम्हें फार्मूले बनाने की जरूरत पड़े तो जस्ट इमेजिन द फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है, उन्होंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, क्या फार्मूला होगा, कुछ नहीं करना बेटा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो निकला वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस लॉस बताओ, इधर का सब टोटल किया, ये दोनों माइनस कर दिए, ग्रॉस लॉस। जस्ट इमेजिन परचेज बताओ, पूरा टोटल मारा, पूरा टोटल किया, उसमें से क्या माइनस करोगे, सब कुछ इधर में जो भी है, सिर्फ क्या छोड़ोगे, परचेज, परचेज छोड़ दोगे, माइनस क्या करोगे, जीपी, है ना। जैसे जीपी निकालते टाइम तुमने सब माइनस किया, जीपी माइनस नहीं किया, भाई जो निकालना है वो कैसे माइनस करोगे। ऐसे ही परचेज निकालना है तो परचेज छोड़ दो, बाकी सब माइनस कर दो, इधर जीपी भी है ना, सर लॉस हुआ तो फिर वो उधर के टोटलिंग में आ ही जाएगा, ठीक। पर फिर भी एक फार्मूला देखो, हालांकि मैं ये फार्मूला ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कई बार एग्जामिनर जब मजे लेने होते हैं किसी भी बच्चे के, तो वो ऑब्जेक्टिव नाम के इजाद कर रखी है उसने टेक्निक, है ना, फिर वो मजे लेता है। कैसे मजे लेता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और वो क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक बताओ भाई साहब, तुमको सेल्स दे देगा, परचेज दे देगा, ओपनिंग स्टॉक दे देगा, बोलेगा सेल्स बताओ, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बताओ। अच्छा वो जीपी नहीं देगा, है ना भाई, मतलब इधर की चीजें पूरी नहीं हुई अभी, तो ये स्टॉक निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो क्या करता है, जीपी का परसेंट देता है, ये अप्लाई करते आना चाहिए। कैसे अप्लाई करोगे, तो समझो, तुम्हें प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये दो चीजों पर कैलकुलेट हो सकता है। कौन सी वो दो चीजें हैं जिन पर प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट हो सकता है, ऐसा कुछ सोच पा रहे हो क्या, या मैं इसको हटा दे रहा हूं, है ना। मैं जब तक हटाता हूं तब तक तुम लोग सोचो। बताओ, प्रॉफिट का परसेंटेज किस पर हो सकता है, कौन सी ऐसी दो चीजें, बहुत बढ़िया, कॉस्ट प्राइस पर भी परसेंटेज हो सकता है और सेल प्राइस पर भी हो सकता है, दोनों पर हो सकता है, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन में रेट देगा, है ना, तो तुम ये देखना कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है यार, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, नोट करना है तो नोट कर लेना। अरे यार मतलब बच्ची यार लेट आई तो क्या हो गया, बच्ची यार। चल
देखो ये अपन ने अनसॉल्व क्वेश्चन निकाला है ना। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोल रहा है वो? कैलकुलेट जीपी एंड सीओजीएस। अच्छा, तुमको गिवन है नेट सेल्स। नेट सेल्स है गाइस 1 लाख रुपीज और तुमको जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट गिवन है, बाकी कुछ नहीं दिया। तो सीओजीएस का एक और फार्मूला होता है बेटा, सीओजीएस का एक और फार्मूला होता है नेट सेल्स माइनस जीपी, ये भी होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन। जैसे समझो अपने तुमको राजवाड़ा जाना है ना, तो तुम कैसे जाओगे? है यहां से तुमको राजवाड़े जाना है तो तुम कैसे जाओगे? यहाँ से भवरकुआ, सिंधी कॉलोनी का पुल, कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट से टर्न मार के सीधा चले जाओगे ना। अच्छा, तुम एयरपोर्ट में हो तो कैसे जाओगे राजवाड़ा? क्या तुम्हारा रास्ता सेम रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सिंपली जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से रूट डिसाइड करोगे। जिस कॉर्नर में खड़े होंगे वहां से तुमको समझ में आएगा कि हाँ मेरा ये रूट है, बराबर। ऐसे ही सीओजीएस क्वेश्चन में ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तुम बोलो नहीं यार सर ने तो यही पढ़ाया था, अभी क्या करें? ऐसा फिक्स बताया कि सर ने? नहीं, तो दूसरा भी तरीका है हमारे पास। सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें ये वाला यूज करना है या ये वाला यूज करना है। तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्वेश्चन ने दिया नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। जितना दिया है उतने से काम चला लेंगे। ये तो है ही नहीं सर, मांग रहा है वो तो सीओजीएस, तो फिर किसकी तरफ इशारा कर रहा है वो? नेट सेल्स माइनस जीपी की। अच्छा सर जीपी कैसे निकालें? तो उसने बताया जीपी कैसे निकालो। जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट। कम वक्त कॉस्ट निकालने के लिए वे बोल रहा है। सीओजीएस मतलब कॉस्ट, सीओजीएस मतलब कॉस्ट, कॉस्ट निकालने के लिए भी बोल रहा है और परसेंट भी उसी पे दे मारा। अभी क्या करोगे? सॉल्व करने का तरीका कोई तरीका बताओ ना यार, इतना पढ़ाया मैंने तुम लोगों को अच्छे से, वो भी फाइनल अकाउंट। डरो मत ना यार, अब ये जो बता रहा हूं ना इसको याद रखना, 12th में काम आएगा ये। मतलब एक चैप्टर है रेशो एनालिसिस जो 12 नंबर का आता है। सर क्या बात कर रहा हूँ, 10 नंबर का आता है। 4 नंबर का तुम्हारी मेन एग्जाम में और 6 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो तुमको सॉल्व करना पड़ता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो 12th में होगी उसकी कॉपियां बोर्ड भेजी जाती हैं, है ना। मतलब जो तुम्हारा 20 नंबर का फाइल होता है ना प्रोजेक्ट, उसमें से 12 नंबर का तुम्हारा रिटन टेस्ट होता है 12th क्लास में। बता रहा हूं मैं, पूछ नहीं रहा हूं। 12th क्लास में 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है उसमें से 12 नंबर का तुम्हारा रिटन एग्जाम होता है। उसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन रेशो एनालिसिस से आता है और 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट से आता है, ठीक है। तो जब रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन करोगे तो वहां पर ये काम आएगा। तो 6 नंबर का तो प्रैक्टिकल में आएगा क्वेश्चन और 4 नंबर में मेन एग्जाम में आएगा, यानी 10 नंबर का है। और ट्रिक यहाँ से बनती है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। और नहीं तो आगे बीकॉम में काम करोगे, मतलब कॉमर्स में कुछ भी पढ़ो, ये फंडा तो काम आना ही आना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो भी ये फंडा काम आएगा, लिख लो। चलो तो अब इसको क्या कैसे करेंगे? सर रट के आए हो तो बता दो यार। ठीक है ना, पर एक्स में नहीं जाना है ना।
एक्स में अपने को नहीं जाना, एक्स में जा क्या करेंगे हम, है ना। देखो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, समझो। जिस पर वो प्रॉफिट परसेंट बोले, जिस पर प्रॉफिट परसेंट बोले, जिस पर परसेंट बोले उसको मानो 100, तो लेट जाओ, लेट जाओ। क्या लेट गए? लेट द कॉस्ट बी 100, ठीक है। अब इस कॉस्ट में उसने क्या बोला? प्रॉफिट है कितना? 25%। इस 100 का 25% कितना? 25। और एक चीज और है, बीकॉम में मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी ये काम आएगा। और एक्स बिल्कुल नहीं मानना आज के बाद गलती से भी जीवन में, है ना, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो कॉस्ट कितना माना हमने? 100, प्रॉफिट हमारा कितना? 25, यानी टोटल क्या हो गया? और यही क्या है हमारी? सेल है ये, बराबर है ना। तो अब एक चीज नोट कर लो, जो है उससे डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। ये ब्रह्मास्त्र है। क्या ब्रह्मास्त्र है? जो है उससे डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज द ब्रह्मास्त्र। ठीक है, बराबर। नोट करके रखना, लाइफ टाइम काम आएगा। अच्छा सर याद नहीं होता है, तो देखो डिवाइड करने से चीजें छोटी हो जाती हैं, है ना, है ना। अब एक चीज और है, तुम्हारा जो लाइफ है ना, उसमें जो तुम्हारे पास होता है उसका तुम यूज करते हो, यूज करने से धीरे धीरे चीजें कम हो जाती हैं, है ना। और वही लिखा है, जो है उसका यूज करो, डिवाइड करो, कम हो जाएगा। जो चाहिए वो खरीदते हो, परचेस करते हो, तो चीजें बढ़ती हैं। और यहाँ क्या लिखा है? जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई करो, चीजें बड़ी होंगी। इस तरीके से याद रखना है तो ऐसे भी रखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो नेट सेल 1 लाख, हमारे इसके हिसाब से कितनी सेल है हमारे पास? 125, है ना। मतलब तुम्हारे को क्या निकालना है पहले तो बताओ, कॉस्ट निकालो या जीपी? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जिस पर परसेंट दिया है उसको लेट जाओ 100, बराबर। और ये इक्वेशन याद रखना, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक, फिर कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, और कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स प्लस लॉस। ठीक है, फिर एक और चीज, एक दूसरी चीज क्या? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है ना, और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्स। ठीक है, बराबर। तो ये इसके लिए है, कॉस्ट माना प्लस प्रॉफिट किया तो सेल आ गई। ठीक है, कभी लॉस परसेंट होता तो यहाँ माइनस कर देता मैं, तो सेल आ जाती। अच्छा सर बहुत बढ़िया है सर, यदि ये परसेंट कभी सेल पे देता, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं कराना है, मेरे को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है ना, तुम सॉल्यूशन नहीं कराना, मेरे को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। कभी यहां पर सेल लिख देता वो 25% ऑन सेल, और यहां पे कॉस्ट दे देता, तो क्या करते सर? तो तुम यहां पे लेट जाते किसको? सेल 100। अब तुमको क्या चाहिए? इसमें प्रॉफिट तुम प्लस करते कि माइनस? तो फिर अपने को ये वाली इक्वेशन पे जाना पड़ता। अभी हम किस पे हैं? ये वाली पे हैं। ठीक है ना, बराबर है। कंपेयर कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है, टावर में हो ना नेटवर्क के। ठीक है, तो कॉस्ट हमने क्या मान लिया? 100, प्रॉफिट प्लस कर दिया, सेल्स आ गई हमारी 125, और ये 125 किसके बराबर है? 1 लाख। 1 लाख है कितना? 125 के। तो क्या निकालूं? देखो जीपी कैसे निकलेगा आप? 1 लाख ये किसके बराबर है? 125 के। मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए सर। प्रॉफिट कितना है? 25, इंटू कर दो 25, आंसर आ जाएगा। सर कॉस्ट चाहिए तो COGS।
1 लाख किसके बराबर है? 125 के। क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 100। इंटू कर दो 100 का, डायरेक्ट आ जाएगी। तो फिर सर आपने एक और फार्मूला लिख के दिया था, क्या? नेट सेल माइनस जीपी कर दूंगा तो सीओजीएस आ जाएगा। इसका क्या, कोई बात नहीं है। किस सिचुएशन में हो? हाँ सर एग्जाम में ऐसा चलेगा क्या? एग्जाम में चलेगा, लेकिन ऐसा मत करना, एक ही चीज निकालना इस फंडे से और दूसरे के लिए प्लस माइनस का इस्तेमाल कर लेना इक्वेशन का, ठीक है? एग्जाम में तुम ये लिखना, वैलिड है सर? यस वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है? उससे कोई भी एक आइटम कैलकुलेट करना, दूसरे के लिए क्या करना? इक्वेशन का इस्तेमाल करना, ठीक है? सर ऑब्जेक्टिव देना है तो फिर इसका इस्तेमाल करना, जबरन में गधा माली नहीं करना फिर, ठीक है? तो कितना आएगा? 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5। 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 20,000, है ना? सही है ना? अच्छा इसको काटो 25 से तो इधर 5 और इधर कितना आएगा? 4। 5 से इसको निपटाया तो कितना आया? 20,000 इंटू 4। 20,000 इंटू 4 यानी 80,000, ठीक है? अब तुम अप्लाई करके देख लो। अप्लाई करके कैसे देख लो? तो उसने क्या बोला था क्वेश्चन ने? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट तुम्हारी कितनी है? 80,000। 80,000 का 25% निकालो, 20,000 ही आएगा। करके देख लो, है ना? जिसको यकीन नहीं है, ठीक। अब नोट कर लो, अब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। तो तुम्हारा जो भी है दोनों में से कोई एक चीज निकालना एग्जाम में और अगले के लिए इक्वेशन यूज कर लेना। तो जैसे सीओजीएस के लिए फिर तुम क्या करते? नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल कितनी है? 1 लाख माइनस 20,000, तो तुम्हारा सीओजीएस कितना आया? 80,000, ठीक है? ऐसे भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। तुम्हारा कंफर्ट जोन जहां हो उससे कर लो, सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी। और नहीं तो मैं तो ऐसे डायरेक्ट ही बता दूं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो। अच्छी चीज है ना? कुछ पूछना होगा तो बता देना। हटा दूंगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, ये अपने ब्रह्मास्त्र को याद रखना। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू जो फार्मूले ना, ये भी नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। और परसेंट का लफड़ा मैं तुम्हारा खत्म कर दे रहा हूं, याद ही कर लो ये। इफ यू कैन प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट और परसेंट ऑन सेल, जमाने में तुम्हारा कुछ भी हो बेटा, चाहे तुम मैथ से पढ़ रहे हो, चाहे कॉमर्स से पढ़ रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये परसेंटेज फिक्स होते हैं। कॉस्ट पर परसेंटेज 50% दिया है ना, तो सेल पे वो 33.33% होगा, फिक्स है ये। यदि कॉस्ट पे उसने 33.33% दे दिया प्रॉफिट, तो सेल पे बेटा वो 25% ही होगा। कॉस्ट पे उसने 25% दिया
तो सेल पे वो 20% होगा। तुम्हारा एग्जाम्पल देख लो, कॉस्ट पे उसने कितना दिया था 25%, तो 80,000 कॉस्ट थी, उसका 25% 20,000। लेकिन वही पर चीज सेल कितनी थी 1 लाख, और 1 लाख का 20% 20,000 होता है। जीपी तुम्हारा 20,000 ही निकला था ना, तो ये फिक्स है परसेंटेज। यदि यहाँ 20% है तो यहाँ कितना होगा 16.67%। ठीक, यहाँ 16.67% है सर, तो परसेंट इसका मेरे को याद नहीं है, 14 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, फोर्टीन पॉइंट समथिंग आता है, मेरे को याद नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है ना। ये तो परसेंटेज टर्म में हो गया, कभी फ्रैक्शनल में लिख दे वो तो 1/2 इसको लिखेगा तो ये 1/3 होगा। यदि ये 1/3 लिखेगा तो ये 1/4 होगा। यदि ये 1/4 लिखेगा तो ये 1/5 होगा। यदि ये 1/5 है तो ये 1/6 है, और इधर 1/6 है तो ये 1/7 होता है। ठीक है, इसकी लिस्ट है मेरे पास, मैं दे दूंगा। याद रखना, तुम्हें अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की एग्जाम होगी ना जब, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेता वो कि प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट 50 है, सेल पर बताओ, है ना। आंख बंद करना और ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब परसेंट वाले मिल इसमें दिख नहीं रहे हैं, परसेंट वाले कोशिश करता हूं कभी मिल जाए तो। नहीं मिला, नहीं मिला। चलो देखो, तो सिंपल देखो, अब एक परसेंट वाला क्लियर है। अपन नॉर्मल क्वेश्चन देखते, ठीक है। देखो, अच्छा, चूंकि अपन फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो कोशिश ये होगी कि तुम इसके फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करो एज कंपेयर टू फार्मूला। जैसे क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, इन्होंने दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड, ये एक दूसरा एग्जांपल है। इन्होंने कहा कि आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है और COGS कैलकुलेट करना है, दो चीजें कैलकुलेट करना है। आपके पास डिटेल में गिवन क्या है, गिवन है आपको ओपनिंग स्टॉक, नोट कर लेना, 5,000, सेल्स 16,000, कैरीज इनवर्ड 1,000, सेल्स रिटर्न 1,000, ग्रॉस प्रॉफिट 6,000, परचेज 10,000 और परचेज रिटर्न 900। ठीक है, ये आपके पास डाटा है। और इन्होंने क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक निकालो और COGS बताओ। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यदि हम फार्मूले के हिसाब से जाते हैं, तो देखो पहले, बाद में फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, हमेशा नेट सेल यूज होगी और हमेशा नेट परचेज यूज होगी। अच्छा सर, नेट सेल का क्या मतलब है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, तो नेट सेल आएगी। ठीक है,
परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो नेट परचेज आएगा, ये ध्यान रखना। चलो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट ही बना देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, ये बेहतरीन पिताजी से आशीर्वाद लेके अपन ने काम शुरू कर दिया। ठीक है, बताओ यहां पर क्या लिखोगे? टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5000। टू परचेस, परचेस कितनी है? 10,000, ये यहाँ पे लिख रखी है। माइनस परचेज रिटर्न 900, तो ये कितना आएगा? 9100। टू, यहाँ क्या लिखोगे? कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड का मतलब होता, कैरीज मतलब होता है भाड़ा, फ्रेट का भी मतलब होता है भाड़ा, ऑक्ट्राई का भी मतलब होता है भाड़ा। पर किसका भाड़ा? देखो जितने भी अकाउंट के फंडे हैं वो आज डेवलप नहीं हुए हैं, है ना। जितनी भी तुम्हारी एजुकेशनल बुक्स हैं वो आज की डेवलप्ड नहीं है, ये सारी पुराने ज़माने की हैं। और पुराने ज़माने में आज की तकनीक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन बातों को ध्यान में रख के बनाया गया था। पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब नहीं चलती, है ना, बराबर है। बुलक कार्ट जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो? ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट की सवारी, हाथी की सवारी, ऐसे चलती थी ना। इन पर सामान लाने ले जाने का काम होता था, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स में यूज होते थे। तो अलग अलग चीज़ों के लिए फ्रेट यानी किराया, भाड़ा, उसको अलग अलग बोला जाता था। तो कैरीज उनमें से ही एक हिस्सा है। ठीक है, किसके लिए बोलते थे? हो सकता है बैलगाड़ी के लिए बोलते हों, फिर फ्रेट को हो सकता है घोड़ा गाड़ी के लिए बोलते हों। रेलवे के लिए नॉर्मली फ्रेट इस्तेमाल होता है भाड़ा ही। ठीक है, तो घबराना नहीं, टेंशन भी नहीं लेना। अच्छा, इनवर्ड का मतलब है परचेज, ये ध्यान रखना। इनवर्ड का मतलब हो गया परचेज, और आउटवर्ड लिखा रहेगा मतलब सेल। तो कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है और कैरीज आउटवर्ड P&L में जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा और कैरीज आउटवर्ड P&L में जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, क्या पढ़ाते हो यार। चलो ये हो गया। अब इधर 2GP, क्योंकि बाकी कुछ आइटम है नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 6000। इधर बाय सेल्स, सेल्स कितनी है? 16,000, 16,000 माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? 1000, ये आया 15,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा बेटा अपना बेस्ट फ्रेंड, है ना। तुम्हें जो इंटरप्रेट करना है, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, तो इधर टोटल करो और इधर का टोटल कर दो, दोनों टोटल बराबर होना चाहिए। 5 और 9 14 और 1 15, 15 और 6 21, और यहाँ से 100 छोड़ दिया मैंने, 21 100। यहाँ भी क्या आएगा? 21 100। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आया? 6100। ठीक है, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया बेटा। अब तुमको क्या चाहिए? सर हमको COGS चाहिए, तो लगाओ चिलमन में आग, नेट सेल माइनस GP। ज़्यादा गधा माली नहीं करना सर, इसमें तो सब है, तुम्हारी मर्जी। तुम चाहो तो बड़ा फार्मूला यूज कर लो, मतलब ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारी इच्छा क्या करना है तुमको। ठीक है, अपन ने छोटा लगा दिया। नेट सेल कितनी बेटी? 15,000। नेट सेल कितनी है? 15,000 माइनस GP कितना निकाला? 6,000। तो ये कितना आया? COGS कितना आया? 9,000। ठीक है, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया और तुम्हारा GP भी निकल गया। GP निकालने का एक और भी तरीका था, क्या था? सॉरी, COGS निकालने का दूसरा तरीका क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इससे भी कर लो। 5,000 प्लस परचेस कितनी है? 9100। ठीक है,
प्लस कैरीज इनवर्ड 1000, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 6100, तो ये कितना आया, सॉरी हाँ सही है, देखो घबराने का नहीं, 5 और 1 6 और 100 यहां से उधारी ले लो तो 61 हो गया, 61 माइनस 61 खत्म, सिर्फ कितना बचा 9000। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका तुम चले जाओ, आंसर सेम है, चाहे ये वाले में जाओ चाहे ये वाले में जाओ। ठीक है, समझ गए? आज की सभा समाप्त करें, धन्यवाद देते हुए आप लोगों को। चलो ठीक, कल मिलेंगे ना।